बाबा रामदेव से व्यापारी रामदेव, बाबा वाला कौन सा गुण है उनके अंदर? व्यापारी वाला गुण है। बोलते रुआवजा से मंदिर मस्जिद और ये सब पे बात करते हैं। भैया पतंजलि बेच के आप कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलवा दिए। अरे भैया आपका जो नमक हिमालय के चोटी से लाए थे, जो बोले थे कभी खराब नहीं होगा, उस पर एक्सपायरी डेट काला लिखा रहता है। और देखिए मुंह में लगाया, देखिए रिएक्शन कर दिया पतंजलि का। कोई फायदा है लगाने का? कोई फायदा है? पैसा नहीं देते हैं। बाबा रामदेव जी प्रचार करवा रहे हैं कि आदमी का चेहरा दाग करवा रहे हैं। तो क्या चीज पिया जाए, क्या चीज नहीं पिया जाए, ये सलवार वाले बाबा से हम जानकारी लें। वो तो कह रहा है कि लीला में सलवार पहनकर भागे थे। सब बोलते थे कि लव जिहाद, चलो लव जिहाद सुनने में। अब चला ये शरबत जिहाद क्या होता है? कल के डेट में फिर आ जाएगा आटा जिहाद, कड़वा तेल जिहाद, जूस जिहाद। ये सब जिहाद क्या है? हमसे पूछेगा, हम जिहाद का मतलब बताएंगे। बाबा रामदेव को हम बताएंगे कि जिहाद का मतलब क्या होता है। मिलिएगा उनसे। किससे? बाबा रामदेव से। क्या इसका पेट का डांस करेला? पेट का डांस दिखाता, ड्रामा करता, उसके लिए हम लव जिहाद, साबुन जिहाद, आटा जिहाद, पेट्रोल जिहाद। जैसे जो है लव जिहाद होता है वैसे ही शरबत जिहाद होता है। ये मैं नहीं, ये बाबा रामदेव का कहना है। आपको बता दें, रामदेव बाबा ने कुछ ऐसा बोल दिया, उनके द्वारा कुछ ऐसा बोला गया जैसे कि अब जो है पूरा हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में जो है नाराज़गी है इस बात की कि किस तरह से जो है रुआवजे के बारे में जो है लोगों को जो है मन में भरा जा रहा है। उसमें जो है टॉयलेट क्लीनर के लिए वो काम करता है। देखिए कुछ लोग हैं, जानेंगे मुझसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये क्या बोलिएगा। देखिए रामदेव बाबा के विवादित बयान सामने आया जिससे जो है पूरा देश में हड़कंप मच गया है। कहा जाता है कि रुआवजा आता है ना, रुआवजा, उसको जो है टॉयलेट क्लीनर से तुलना कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि अगर इसे पीते हैं तो मस्जिद बनता है और मदरसे को रुपया जाता है, और अगर मेरा शरबत पीजिएगा तो वो जो है शिक्षा की ओर जाएगी, बढ़िया लोगों काम आएगा। देखिए जो बाबा रामदेव जी हैं वो अपनी कहीं ना कहीं अपने ब्रांड का प्रमोशन करने का काम कर रहे हैं। अब डायरेक्टली तौर पे तो कर नहीं पा रहे, लोग परचेज ही नहीं कर रहे, तभी तो वो कहीं ना कहीं तीखा टिप्पणी करके कहीं ना कहीं अपने ब्रांड का प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका ब्रांड है वो पतंजलि है। अब पतंजलि का रूअफ़ज़ा क्यों पिएगा इंसान? पतंजलि का रूअफ़ज़ा क्यों पिएगा? क्योंकि लोगों ने टेस्ट ही नहीं किया तो क्यों पिएगा? मार्केट में जो बिक रहा है, जो लोग पहले से टेस्ट करते आ रहे हैं, उसी को तो परचेज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं पतंजलि सिर्फ और सिर्फ ब्रांड प्रमोशन की वजह से आज जो मार्केट में लोगों के बीच पहुंची है, ये सरकार की वजह से पहुंची है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका जो सबसे अगर बात कीजिए बिजनेस ग्रेड की, इनका टर्नओवर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन है जो इनका टर्नओवर बढ़ा है। नहीं तो इनका टर्नओवर क्या था? से जो है दर्शाया गया इस चीज़ को कि रुआवजा जो है टॉयलेट क्लीनर का काम करता है, इसमें क्या कहना चाहिएगा? टॉयलेट क्लीनर तो फिर प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? बाबा रामदेव जी प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? उनका भी तो रुअफ़ज़ा है, उसका भी तो है। मेरा वाला पीजिए ना, इससे जो अच्छा गुरुकुल में पैसा जाएगा, ये पीजिएगा तो मदरसा को पैसा जाएगा, मस्जिद बनेगी इससे। देखिए ये मजार बनेगा। हाँ। देखिए मज़ार बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उन्होंने क्या बोला। पर जो भी बोला वो चीज़ गलत है। वो कहीं ना कहीं आपको पता है कि कितनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं पतंजलि का टर्नओवर आप चेकआउट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा टर्नओवर है। अच्छा एक चीज़ बताइए, पतंजलि बहुत सारी चीज़ें निकालता है, साबुन से लेकर, सर्फ से लेकर, बिस्किट से लेकर, नमकीन से लेकर। क्या उन्हीं की चीज़ें यूज़ करेगा जो भी भारत में रहने वाला व्यक्ति है? क्यों? हमारे और भी कई सारे ऑप्शन है। ऐसा थोड़ी ना कि रुअफ़ज़ा सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, अनेकों कंपनी है रुअफ़ज़ा बनाने वाली। हम तो हमारा मन है, हमारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जिससे हमारा टेस्ट मिलेगा हम उसी चीज़ को पियेंगे ना। ये थोड़ी ना कि पतंजलि का हमारा टेस्ट नहीं मिलेगा तो हम क्यों पियेंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता पतंजलि का। मतलब कहना आपका साफ तौर पे है कि जिस तरह से जो बाबा रामदेव ने कहा ये गलत है, सरासर गलत है। ऑब्वियस ही बात है सर, तो वो कहीं ना कहीं ब्रांड को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं अपने, साफ सीधी बात है। आपको पता है पतंजलि का आप चेकआउट करेंगे टर्नओवर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्या कहिएगा। देखिए बाबा रामदेव जो एक बार फिर से विवादित बयान दे दिए हैं। उनका कहना है कि रुअफ़ज़ा जो होता है, जो पिया शरबत है, उसे जो है अगर पीजिएगा तो उससे क्या होगा, मदरसे बनेंगे, मस्जिद बनेंगे। अगर पतंजलि का आप शरबत पीते हैं उससे जो है स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। और जो है रुअफ़ज़ा को जो है तुलना कर दिए हैं टॉयलेट क्लीनर से। सबसे पहले तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि व्यापारी रामदेव बोला कीजिए। व्यापारी बाबा रामदेव से। व्यापारी रामदेव, बाबा वाला कौन सा गुण है उनके अंदर? व्यापारी वाला गुण है। अभी रुआवजा पे सवाल उठाए हैं, एक बात बताइए, इससे पहले रुआवजा नहीं चल रहा था, 43,000 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, किसका? पतंजलि का, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, बोलते रुआवजा से मंदिर मस्जिद और ये सब पे बात करते हैं। भैया पतंजलि बेच के आप कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलवा दिए? पहले इसका जवाब दीजिए।
कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलवा दिए, हॉस्पिटल खुलवा दिए। आप बोलते हैं पतंजलि का टॉयलेट क्लीनर से कर दिए, सॉरी मुआवजा का टॉयलेट क्लीनर से कर दिए। अरे भैया आपका जो नमक हिमालय के चोटी से लाए थे, जो बोले थे कभी खराब नहीं होगा, उस पर एक्सपायरी डेट काला लिखा रहता है। हम तो कह रहे हैं कि भारत में पतंजलि के ब्रांड को बैन कर देना चाहिए। ठीक है, गुरु नहीं है, ढोंग गुरु। क्या बोले? ढोंग गुरु है, ढोंग। और क्या, योग गुरु, ये योग गुरु नहीं है, ढोंग गुरु अभी तक बाल काला है, है। दाढ़ी काला है। बाल काले होने से क्या होता है, एक चीज बताइए। आप बिजनेसमैन वाली बातें करिए ना, समाज में भेदभाव वाली बात मत करिए, समाज को लड़ाने वाली बात मत करिए। तो बाबा रामदेव इस तरह से बोले, क्या सही बोले हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो, कहीं से कहीं तक उचित ही नहीं है, ये चीज़ बोलना सही नहीं है। वो अपने, मैंने आपको बोला ना, मैं लास्ट में भी ये बात बोलूँगा, शुरुआत में भी मैंने ये बात बोली कि वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। अब ब्रांड प्रमोशन में पैसा लगता है, मीडिया इस वर्ड को लेके चलाएगी न्यूज़ पे, तो लोग सोचेंगे कि क्या शरबत है, क्या शरबत है, जरा पीना चाहिए। तो समझ रहे, वैसे ही उनके 5-7 जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले ही फ्लॉप हो रखे हैं, पता होगा, बैन हो रखे हैं। 5-7 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं बैन लगा दिया है FSSAI की तरफ से। अपने ब्रांड का क्या प्रमोशन करेंगे, रुआवजा का ही प्रमोशन कर दिए हैं। अच्छा, अब बोलिए ना, बोले योग गुरु, ठीक बोले भैया कि ढोंग गुरु है। अपना देश हमारे में नहीं है और दूसरे को योगा सिखाने चले हैं। साइकिल चलाते चलाते उलट जाते हैं, हाथी पे योगा करते करते उलट जाते हैं, उनको योग गुरु कहिएगा? व्यापारी रामदेव है, व्यापारी रामदेव। बिल्कुल। अगर लग जाएगा जो उनको बाबा मानते हैं, व्यापारी रामदेव, व्यापारी रामदेव, व्यापारी रामदेव, और जिनको बुरा लगेगा वो मुंह में आसमान करके अपने ऊपर थूक ले। ठीक है, दूसरा चीज सुनिए, जिस दिन यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल पतंजलि का खुल जाएगा उस दिन बात कीजिएगा। ठीक है, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल पतंजलि जिस दिन खुलवा दिया उस दिन बात कीजिएगा। साफ कहे हैं कि अगर आप पतंजलि का खरीदते हैं वो शिक्षा के लिए जाएगा, स्कूल के बनने के लिए जाएगा, लेकिन अगर मुआवजा खरीदते हैं उससे मंदिर मदरसे बनेंगे। आंवला तेल की तरह कंपेयर कर रहा है कि ट्रस्ट पे चला जाएगा पैसा। 43,000 का टर्नओवर कहाँ से हो गया? 30 करोड़ की एक कंपनी है बाबा की, कहाँ से आ गया पैसा? जांच का विषय है ये जो है जांच का विषय है। अगर सही समय पे जांच हुआ होता तो ये काना जो है बाबा रामदेव जिसको बोलते हैं व्यापारी रामदेव अभी अंदर होता। ये वाइट कर लिया ये पतंजलि लाके, ये जांच का विषय है। वैसे क्या बोल रहे हैं? अरे जांच का विषय है भाई, ऐसा ही बोलेंगे। इनको हम आज से थोड़ी जान रहे हैं, आए थे योग गुरु करने, योगासन सिखाने, सलवार सूट पहन के। लालू जी नहीं बोले थे भागासन कर दिया। अरे ये लोग मतलब कहीं ना कहीं जो वाकई में बहुत गलत है जिस तरह से उनका कहना चाहिए। आप अपने ब्रांड को अच्छे से बताइए, लेकिन किसी के ब्रांड को ही नहीं दिखाइए। कोलगेट भी प्रचार करता है, थम्स अप भी करता है, क्या लिखता है? साधारण टूथपेस्ट। कभी सुने हैं पेप्सोडेंट का वो हिनाई किया हो? बबुल का तो उसी तरह है भैया। बिल्कुल। क्या बोलना चाहोगे भाई कि बाबा रामदेव का कहना है रुआवजा जो है टॉयलेट क्लीनर का काम करता है? बता देते हैं हम आपको, बाबा रामदेव जी जब भी आप मोबाइल खोलिए साला उसी का प्रचार आता है। हमको ये समझे में नहीं आता, टीवी में देखिएगा उसका प्रचार आता है, कितना पैसा कमाता है हमको समझे में नहीं आता। लग रहा सोशल मीडिया पूरा पैसे देकर रख दिया हो, पूरा सोशल मीडिया लग रहा आप खरीद लिया हो। जब भी आप मोबाइल खोलिएगा उसका प्रचार आता है। भाई कितना पैसा रखते, और देखिए मुंह में लगाया, देखिए रिएक्शन कर दिया पतंजलि का। कोई फायदा है लगाने का? कोई फायदा है? पैसा नहीं देते हैं, 80 ग्राम क्रीम लगाएगा, रिएक्शन कर दिया। बताइए, बाबा रामदेव जी प्रचार करवा रहे हैं कि आदमी का चेहरा दाग करवा रहे हैं? अच्छा, क्या कहिएगा, क्या सोचते हैं जिस तरह जिससे बोलते हैं, जिस तरह से बाबा रामदेव ने कहा है कि अगर जो रुआवजा खरीदिएगा तो उससे जो मदरसे बनेंगे, मस्जिद बनेंगे। अगर आप पतंजलि का खरीदते हैं उससे जो शिक्षा जो है ठीक होगा बिहार का, सॉरी इंडिया का। ढोंगी बाबा का पहले, ढोंगी बाबा का, रामदेव बाबा नहीं, ढोंगी बाबा का ये बात बोल दीजिए। आप सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए, सिर्फ प्रचार करवाने के लिए मदरसा और शिक्षा आपको कब दिख गया? मस्जिद कब दिख गया? इससे पहले कुछ नहीं दिखा था आपको क्या? पैसा जब लग रहा है कि भैया पैसा हमको कमाए, आमदनी नहीं आ रहा है बिजनेस में, आप मंदिर बनवाइएगा, मस्जिद बनवाइएगा। भाई ये कहाँ है? ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया आप मत बनाइए। वो तो कह रहे हैं जिस तरह से लव जिहाद होता है उससे अब जो है शरबत जिहाद हो रहा है। भैया क्या इससे पहले आदमी क्या शरबत नहीं पीते थे क्या? रुआवजा नहीं पीते थे? रमजान में आदमी पेटी का पेटी लिया था। भाई हम लोग खुद रमजान में, अभी इस बार रमजान गुजरा है, समझे कि हम लोग खुद मंगा लेते हैं। ये नहीं है, रामदेव बाबा जी सिर्फ अपना प्रचार मत करवाइए, ठीक है? और ये नहीं देखिए कि मदरसा में लग जाए, फलना में लग जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहिएगा? बताइए एक बात, क्या कहिएगा? रुआवजा पीते हैं? हम दल्त कंपनी का है सर। रुआवजा जो है हम दल्त कंपनी का है, वो दवा तो कहते हैं बाबा रामदेव अगर पीजिएगा तो मदरसा बनेगा, अगर पीते हैं तो क्या मस्जिद बनेगी? तो क्या चीज पिया जाए, क्या चीज नहीं पिया जाए,
ये सलवार वाले बाबा से हम जानकारी लें। वो तो कह रहा है कि रामलीला में सलवार पहनकर भागे थे। पहले जिस तरह से जो है लब जिहाद हुआ करता था, अभी भी होता है बोलते हैं, लेकिन अब जो है सरबत जिहाद हो रहा है। अब बाबा का कौन जिहाद होगा, जनता तय कर देगा। इनका प्रोडक्ट जो है न पतंजलि, वो आजकल चल नहीं रहा है, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, ना टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाबा का बाजार मंदा हो गया है। बाबा का प्रोडक्ट का प्रचार करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कोई था हिंदुस्तान में, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। 2004 में इनके प्रोडक्ट का प्रचार किए थे, समझ गए। तो बाबा का दुकान चमका गए लालू यादव, मगर लालू यादव के बजाय काम करने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके खेल रहे हैं और उनको मजबूत कर रहे हैं। उनको मजबूत करें, क्या कहिएगा? बाबा रामदेव जो है रुअफ़ज़ा का जो है तुलना कर दिया टॉयलेट क्लीनर से। उनका कहना है पहले जो है लब जिहाद, अभी भी बोल रहे हैं लब जिहाद होता है, अब जो है सरबत जिहाद हो रहा है। इस जिहाद का मतलब क्या होता है बताइए, तो पूछिएगा बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव जी जो हैं उनसे पूछिएगा जिहाद का मतलब क्या होगा। उनको ये भी पता नहीं होगा कि जिहाद का मतलब क्या होता है। और जिहाद जो बोल रहे, कल तक हम सुने थे बड़े बड़े गोदी मीडिया जो हैं, चैनल एंकर जो भी हैं, सब बोलते थे कि लव जिहाद। चलो लव जिहाद सुनने में अब चला, इस शरबत जिहाद क्या होता है? कल के डेट में फिर आ जाएगा आटा जिहाद, कड़वा तेल जिहाद, जूस जिहाद। ये सब जिहाद क्या है? चलो जिहाद का मतलब है क्या होता है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। और नहीं आ रहा है तो हमसे पूछेगा, हम जिहाद का मतलब बताएंगे। बाबा रामदेव को हम बताएंगे कि जिहाद का मतलब क्या होता है, समझ गए ना। उनका जो स्पेशल जेट है ना प्लेन, पेट्रोल से खड़ा है, बिना पेट्रोल के खड़ा है, पेट्रोल के बिना जूझ रहा है, और पैसा अर्न नहीं हो रहा है। पतंजलि फ्लॉप पे फ्लॉप जा रही है। जो भी प्रोडक्ट हो पतंजलि का, साबुन, तेल, चीनी, दूध, दही, मक्खन, घी, गौमूत्र, जो भी हो सब फ्लॉप जा रहा है। गौमूत्र, अरे पतंजलि का गौमूत्र भी मार्केट में ना आ गया है, वो भी फ्लॉप जा रहा है, वो भी कोई नहीं पी रहा। हमको तो लगता था गौमूत्र सेल हो जाएगा मार्केट में, लेकिन वो भी सेल नहीं हो रहा। कहना है अगर रुअफ़ज़ा पीते हैं, रुअफ़ज़ा खरीदते हैं, वो जो मदरसा बनेगा, उससे मदरसा में पैसा लगेगा, समझिए। लेकिन आप अगर पतंजलि का लेते हैं तो स्कूल कॉलेज बनेगा उससे। देखिए सिर्फ रुअफ़ज़ा ही नहीं बनता, हमदर्द का कंपनी है, हमदर्द एक कंपनी है, ब्रांड है, वो इंडिया का ब्रांड है, ठीक है ना। वो सिर्फ रुअफ़ज़ा ही नहीं बनाती है, हर प्रोडक्ट बनाती है, दवा खाना है एक, वो समझ गए ना। और वो भारत सरकार को टैक्स भी देती है। आप क्या देते हैं? आप क्या देते हैं बताइए? मैं भी टैक्स देता हूँ। मैं भी टैक्स देते हैं। तो आज तक तो हमदर्द के जो मालिक है उनका स्पेशल जेट नहीं आया, लेकिन आपका स्पेशल जेट है। कहाँ से आया भाई स्पेशल जेट? तो उनका मार्केट में फ्लॉप हो गया पतंजलि, इसलिए ऊट पटांग बयान कर रहे हैं कि मेरा पतंजलि का प्रोडक्ट का जो है ना थोड़ा सा मतलब फेम मिल जाए मार्केट में, लेकिन कुछ नहीं होगा। कहीं गलत है ये। अरे बहुत गलत है भैया, बहुत गलत है। ये सब चीज बयान बाबा सबको नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, नहीं देना चाहिए। चलिए देखिए, सब बात जो है नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों से और बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहता है। अब पहले जो है लब जिहाद होता था, अभी भी होता है। बाबा रामदेव कह रहे हैं अब जो है सरबत जिहाद हो रहा है, क्या कहिएगा? बाबा रामदेव का कहना है रुअफ़ज़ा जो है टॉयलेट क्लीनर का काम करता है। रुअफ़ज़ा किस कंपनी का है? हमदर्द का है। हम हमदर्द वाले कंपनी से कहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हिंदुस्तान के हर कोने में एक FIR दर्ज करवाइए बाबा रामदेव पर। क्या कि आप जो कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया पूरा करते हुए ये मार्केट में आता है बिकने के लिए, चाहे GST हो, टैक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, एक्सपायरी डेट हो, ये सारा होते हुए मार्केट में आता है। और इसमें कोई आदमी दावा कर रहा है कि ये टॉयलेट क्लीनर है, मतलब टॉयलेट साफ किया जाता है। तो कहने का मतलब है बाबा रामदेव ने इतना दिन से धंधा किया, अपना व्यवसाय किया, इस देश का क्या योगदान रहा उसका? इस देश में कौन से अनाथ आश्रम बनाए, कौन से बूढ़ा बुजुर्ग जो आश्रम में रहते हैं, यतीम खाना में रहते हैं, कौन सा यतीम खाना बनाए, कौन सा कॉलेज गरीबों के लिए बनाए, कौन सा हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाए, कौन सा स्कूल गरीब के लिए बनाए? ये कुछ नहीं किया। ये फर्जी आदमी है। 2013 में जैसे रामलीला मैदान से सलवार इसको पहन के भागना पड़ा था, अब हिजाब निकाब पहन के भागना पड़ेगा इस देश से भागना पड़ेगा। बिल्कुल ठप हो गया इसका बिजनेस। और जहाँ तक रुअफ़ज़ा का बात करते हैं, अपना बहुत टन के टन अपना शरबत बना के रखे हुए थे कि रामनवमी में बिकेगा, लेकिन जो सनातन आदमी, जो भी लोग शरबत बांटने का प्लानिंग किए हुए थे सनातन भाई के लिए रामनवमी में, वो सब जा रहे थे, बोले थे रुअफ़ज़ा का बोतल दो, रुअफ़ज़ा का बोतल दो, रुअफ़ज़ा का बोतल दो। तो लाखों करोड़ों के सेल देख के बाबा रामदेव सर पकड़ लिया कि अरे बाप रे बाप,
हमारा तो कहते हैं अगर मुआवजा खरीदिएगा ना उससे उससे जो है मस्जिद बनेगी, हाँ। उससे मदरसे में पैसे जाएंगे। अरे तो- लेकिन आप खरीदते हैं बाबा रामदेव का प्रोडक्ट तो उससे स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, शिक्षा मिलेगी। इतना दिन में क्या किया, क्या बढ़े? इतना दिन में फर्जी आदमी क्या बढ़ा? अरे एगो मंदिर, एगो मस्जिद, एगो कॉलेज बनाया रहता था, आज बोलते कि हाँ बाबा रामदेव बनाया है। क्या किया इतना दिन से? फर्जी आदमी, ढोंगी आदमी, क्या किया ही? अरे भाई ऐसे तो फर्जी आदमी कहीं नहीं बात किया शिक्षा पर, कहीं नहीं बात किया सिंचाई पर, कहीं नहीं बात किया मेरे देश के जवान पर, कहीं नहीं बात किया मेरे देश की महिलाओं के लिए। खाली हिंदू मुस्लिम यही मांग सकता। और इसको जेल होना चाहिए, जेल होना चाहिए। हाँ जेल एफआईआर दर्ज करके हमदर्द कंपनी वाला जेल करवावे। क्या कि आज बोल रहा है लव जिहाद हो गया, कल पेट्रोल लव जिहाद हो जाएगा, आटा लव जिहाद हो जाएगा, साबुन लव जिहाद हो जाएगा, शैम्पू लव जिहाद हो जाएगा, साबुन लव जिहाद हो जाएगा। किसमें कब तक बांटोगे हिंदू मुस्लिम को भाई? इस भारत के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कब तक तुम बांटोगे, कब तक बांटोगे? अरे आने वाले इतिहास में जो मेरा आने वाला जो पीढ़ी है, जो आने वाला जो बच्चा है, उसके मानसिकता में क्या दर्शा रहे हो तुम? क्या भरना चाह रहे हो कि 2014 के बाद इस देश में सिर्फ भावना पैदा किया गया हिंदू मुस्लिम का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, मंदिर मस्जिद का, ठीक है, खाली यही भावना। अब इस देश में 2014 के बाद वर्तमान की बात नहीं हो रही है, इतिहास पढ़ाने की बात हो रही है। लोग इतिहास पढ़ा रहे हैं तो काहे ला प्रधानमंत्री, काहे के लिए गृह मंत्री, काहे ला राज्य में मुख्यमंत्री? इतिहास पढ़ाने के टीचर बन जाइए और एक बड़ा निर्माण करवाइए कॉलेज का। अब वहाँ इतिहास पढ़ाइए 1000 पहले का, 800 पहले का, 300 साल पहले का, औरंगजेब का, अकबर का, हुमायूं का, सबका पढ़िए इतिहास आप। तो बाबा रामदेव का जिस तरह से कहना है कि मदरसे में जो पैसे जाएंगे ये थोड़ा मतलब गलत है ये। अरे भैया वो कौन होता तय करने वाले कि मदरसा में जाएगा? बाबा है वो, है बाबा कौन बाबा? बाबा रामदेव। अरे फर्जी बाबा है भाई, ढोंगी बाबा है। इस देश में हिंदू मुस्लिम का भावना करने वाले बाबा बोलते हैं आप, बाबा बोलते हैं आप। पूरा दुनिया अरे उनको उद्योगपति है, उद्योगपति इतना पैसा कमाएगा उसको बाबा बोलेंगे आप? उद्योगपति है, बाबा को हम देखा है बाबा कैसे बाबा होते हैं? बाबा सनसनाती जो होते हैं, जो एक मत मुंह से बोल देते हैं वो ब्रह्मा का लकीर हो जाता है, ठीक है। एक प्रेमाचंद्र जी बाबा है, बाबा उनको माना जाता है, ठीक है। प्रेमानंद महाराज, हाँ प्रेमानंद महाराज, उनको बाबा माना जाता है कि एक शब्द गलत नहीं, एक शब्द कोई हिंसा का बात नहीं बोलते हैं, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने वाला बात नहीं करते हैं, चीटी देख के चलते हैं बिल्कुल कि चीटी मेरे पैर से ना कुचला जाए। तो वैसे आदमी का आदर सम्मान करेगा, ये फर्जी आदमी का कौन करेगा भाई? फर्जी आदमी का आप लोग बात मत करिए, फर्जी आदमी का जितना बात कीजिएगा उतना हाईलाइटेड होगा। आप लोग बात ही मत कीजिए उसका नाम हटा के खाली फ्रॉड बाबा कीजिए, फर्जी बाबा कीजिए। मिलिएगा उनसे? किससे? बाबा रामदेव से। क्या इसका पेट का डांस करेला? पेट का डांस दिखाता, ड्रामा करता, उसके लिए हम ड्रामेबाज से हम काहे मिले जाएंगे भाई? अरे जो बात करता है, जो सच्चाई के लिए, जो अच्छाई के लिए, जो दूसरे के धर्मों का आदर करता है, हम उनसे मिलेंगे भाई, हम उनसे मिलेंगे। लव जिहाद, साबुन जिहाद, आटा जिहाद, पेट्रोल जिहाद, बंद करो यार सब धंधा, ठीक ना? बंद करो धंधा, ये सब बंद करो धंधा। लोगों का कहना है बाबा रामदेव जो है थोड़ा सा जो है गलत बयान दे दिए, इनका साफ तौर पर कहना था। आपका क्या कुछ कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में क्या बताएं। आप देख रहे हैं भारत की नई सोच।